गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूं और आज एक मेरा नया टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑरिडिनो ऑपरेटर्स। अगर हम ऑरिडिनो ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे तो काफ़ी हद तक प्रोग्राम लिखने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, सोचिए ना, अगर मैं ऑपरेटर का शब्द का नाम लूँ आपके सामने तो आप क्या समझेंगे? तो बोलेंगे सर ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ऑपरेट करने वाला। हम बोले हाँ, ऑपरेट करने वाला। उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। नहीं सर, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता है। तो मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ तो प्रोग्राम में ऑपरेट करना है तो ऑपरेटर कौन होगा? सुनिए, मान लिया कि हमारे पास दो गो नंबर है और उसको जोड़ना है तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन होगा? जोड़, यस सर जोड़। एडिशन, ऐड ऑपरेटर हो गया। फिर दो नंबर को घटाना है तो कौन ऑपरेटर हो गया? घटाओ। बड़ा छोटा, ग्रेटर स्मॉलर का साइन जानते हैं? हाँ सर। तो इसी को ऑपरेटर्स कहते हैं। और आज हम लोग ऑरिडिनो में जो प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो कभी ज़रूरत पड़ गई जोड़ने की, कभी घटाने की, कभी बिगर स्मॉलर की, उस समय हम लोग कैसे किस ऑपरेटर्स का कैसा साइन यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा, सही होगा, स्केच बनेगा। हाँ, स्केच लिखाएगा। बहुत सारे शब्द बोल दिए ना जल्दी जल्दी। चलिए, सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, बार बार हर लेक्चर में आता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ। मेरे वीडियोस आपको कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताएं। हर बार एक बात बोलता हूँ कि आप एक बार हमें बात करें। बहुत सारे बच्चे बात करके अपना बात बताते हैं लेकिन कुछ बच्चे देखते हुए भी इग्नोर करते हैं। शायद उनको मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। यदि सही में अगर मैं थोड़ा भी आपको ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूँ तो प्लीज़ बच्चा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों को भी बताएं और दोस्तों को आप पढ़ाएं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप तो पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, मेरे बारे में भी बताएं, ठीक है, कि सर थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। बाकी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए आगे के टॉपिक्स पे बात करते हैं। ऑरिडिनो ऑपरेटर्स आपके सामने आ रहा है। एन ऑपरेटर्स इज अ सिंबल। ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल है दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। जो हमें बताता है, क्या बताता है सर? स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस। किस तरह का मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शंस हमें करना है, किस तरह का, मतलब भाई जोड़ना है, घटाना है, गुना करना, भागा करना है, क्या क्या करना है? जो करना है उसके लिए एक खास ऑपरेटर होगा। अब सोचो कि तुमको हम गुना करने बोले, बताओ, तुमको हम गुना करने बोले तो तुम क्या बोलोगे? अरे गुना का साइन लगाओगे ना जी ऐसे? हाँ सर। जोड़ का साइन के लिए ऐसा साइन लगाओगे ना, घटाओ के लिए ऐसा लगाओगे, भागा के लिए ऐसा साइन लगाओगे। हाँ, लेकिन कंप्यूटर क्या यही साइन यूज़ करेगा? शायद हाँ, शायद ना भी। अरे गुना के लिए ऐसा नहीं यूज़ करता है, स्टार यूज़ करता है, स्ट्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक। ठीक, ऐसा स्ट्रिक होता है, ऐसा ऐसा रहेगा, इसमें ऐसे 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 निकला रहेगा, स्ट्रिक यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं भी प्रोग्राम पिछला वाला लेक्चर में मैंने प्रोग्राम में दिखाया भी था आपको। हाँ सर। तो आज प्रोग्राम ऑपरेटर्स पे हैं और ऑरिडिनो ऑपरेटर्स पे हैं। पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको जो जो समझना होगा और समझेंगे। हाँ, तो क्या कहता है? परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। सी लैंग्वेज इज द रिच इन द बिल्ड इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जनरली हम लोग को सिलेबस में भी कहा है कि सी से आप इसका प्रोग्रामिंग कीजिए और सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, भरमार ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हमारी जितनी ज़रूरत है हम उतने ही स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल ज़रूरत के अनुसार से मैंने आपको इसको 5 कैटेगरी में, 5 टाइप में बांट दिया है। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। बच्चा, बहुत धीरे धीरे आराम से समझाते हुए आपको ले जा रहा हूँ। किसी भी जगह आपको परेशानी होगी आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, सेटिस्फाइड करने की। पहला ऑपरेटर है, उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा है बुलियन ऑपरेटर। चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर। पाँचवा है कंपाउंड ऑपरेटर्स। अगर आपको पाँचों ऑपरेटर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड ऑपरेटर्स। पहले तो नाम एकदम याद कर जाओ, ठीक है? ऑपरेटर्स हम लोग जो ऑरिडिनो में ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, 5 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। कौन कौन ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड ऑपरेटर्स। ठीक, तो चलिए एक एक करके सभी ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि उस ऑपरेटर के अंतर्गत कितने सिंबल्स आते हैं और उनका क्या काम है, ये जानना जरूरी है। आइए चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहला जो ऑपरेटर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सबसे पहला ऑपरेटर, उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ गया। आई थिंक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कुल मिलाकर के हम कितना लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6, हाँ 6 यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आराम से, एक ऑपरेटर्स आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। राइट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ ऑरिडिनो, राइट द लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ ऑरिडिनो, राइट द बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑफ ऑरिडिनो। इस तरीके से आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको लिखने के लिए देगा, तो आपको ऐसे ही बनाना है। अगर आप एक एक करके पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो आपका 6 ऑपरेटर्स हो गया। आराम से पेज अच्छे से बढ़िया से ढंग से सजा के लिख सकते हैं, या ऐसे भी बना के आ सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। मैं ऐसा इसलिए कर दे रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट है, एक ही पेज में मैं बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। अदरवाइज मैं अलग अलग लिखता, पहले ये इक्वल का साइन देता, फिर उसके बारे में बताता, एडिशन के बारे में बताता। तो आप अपने से भी इसको बदलने के लिए काबिल हो चुके हैं, बदल सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे। हाँ सर, सबसे पहला ऑपरेटर नेम क्या है? ऑपरेटर का नाम सुनिए सर, इस बराबर का साइन है और इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है प्लस का साइन, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से एकदम, बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साइन को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है? स्टोर द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ द इक्वल साइन इन द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। ठीक है, कहता है स्टोर द वैल्यू टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन, राइट के साइड में, इन द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। ठीक है, इधर एक वैल्यूज़ होगा और इधर एक वैल्यूज़ होगा, दोनों को बराबर बराबर रखने के लिए हम लोग इस असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। स्टोर द वैल्यू एट द राइट, स्टोर द वैल्यू एट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों में यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में यूज़ करते हैं और दोनों का कंपेयर करेगा। कंपेयर मतलब बराबर साइन देगा। ठीक है, दूसरा है एडिशन ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर है? एडिशन। एडिशन मतलब प्लस, अगर दो संख्या को जोड़ना है तब। यस, एड टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड को जोड़ने के लिए हम लोग एडिशन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। यानी, और इसमें हम कोई भी दो संख्या लेंगे तो दो संख्या अगर आप लेते हैं, और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड 10, हम 10 ले रहे हैं, और वेरिएबल बी होल्ड 20। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि हमें समझ में भी आएगा, जिसमें 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, और बराबर में क्या होगा? एक साइड 10 और एक साइड 20। क्या ट्रू है फॉल्स है बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एक साइड 10 होगा और एक साइड 20 होगा, और ये इक्वल का साइन, एक साइड 10 रखाएगा, एक साइड 20 रखाएगा। ठीक, और यहाँ एडिशन होगा, a प्लस बी बराबर 30, 20 और 30, 20 और 10 30 होगा, ये एकदम सही है सर। चलिए, तो ये हो गया एडिशन। तीसरा है हमारे पास सब्सट्रैक्शन। क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन देखिए सबका माइनस साइन है। सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन है? माइनस साइन है। ठीक, और सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम दी फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट को घटाया जाएगा। ठीक है, यानी a माइनस बी विल गिव -10। b से a को घटता है जी, b से, सॉरी, a से b को घटता है, सॉरी। सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम, मेरे बोलने में गलती हो गई, इसको मिटाते हैं, सॉरी। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड मैंने दूसरा वाला, फ्रॉम दी फर्स्ट, पहले वाले से घटेगा, यानी इससे ये घटेगा। सिंपल सा बात है, a माइनस बी बराबर -10 होगा, 10 में से 20 घटाएंगे तो -10 आना ही आना है ना? हाँ सर, तो सब्ट्रैक्शन, कभी भी किसी को भी घटाना है तो एक इधर रखो, एक इधर रखो, इधर से इधर घटा के जो भी आएगा वो लिखेंगे। ये सिंपल घटाव ही तो है, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यही साइन सब यूज़ कीजिएगा, दूसरा साइन यूज़ मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रिक का साइन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर सिंबल क्या होता है? सिंपल लिखा हुआ है, इसको सिंबल कर लेना जी, SYMBOL, सिंबल। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे, ऑपरेटर सिंबल लिखा है, सब ध्यान रखना, ध्यान नहीं दिए थे सब चीज़, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करता है, दोनों को गुना कीजिएगा तो लगभग 200 मिलेगा। हाँ सर,
ठीक है। डिवीज़न, डिवीज़न के लिए हम लोग इस तरह का साइन, ऐसा साइन हम लोग स्ट्रिक साइन दिया हुआ है, टेढ़ा साइन, ऐसे टेढ़ा साइन है, हाँ ठीक। और डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब हर और अंश, अंश को भागा देंगे हर से, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे बाय डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, वही तो करते हैं, भागा ही तो करना है सीधा, बी बाई ए। इसमें दो आंसर मिलेगा क्योंकि ऊपर में कौन होगा 20 और इधर वाला 10, ठीक है। उधर बी को डिवाइड कर रहे हैं ए से, तो दो आंसर मिलेगा। ये देखिए, ये ऐसा साइन परसेंटेज का साइन है, हमको लग रहा था, आपको भी, हमको नहीं मालूम था, आपको मालूम था, हमको मालूम था, लेकिन उस समय आप प्रोग्राम पिछले वाले लेक्चर में आपको नहीं बताए थे, तब आ गए। परसेंटेज मॉडुलो को कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉडुलो, इसका नाम है मॉडुलो। और मॉडुलो हमेशा रिमाइंडर को बताता है। जब भागा दीजिएगा तो भागा में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, जितना भी रिमाइंडर बचेगा भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको बताने के लिए हम मॉडुलो का प्रयोग करते हैं। अब एक लड़का बोला सर ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का काम और नाम दोनों समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक प्रोग्राम अगर देखते, प्रोग्राम अभी लिखने नहीं सिखाएंगे, अभी लिखने में आगे आएगा, तो एक इस प्रोग्राम में सबको देखते तो और मज़ा आता, थोड़ा और समझ में आता। तो चलिए हम प्रोग्राम पे ले चलते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप समझ लेंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए आइए प्रोग्राम पे देखिए। प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि वही प्रोग्राम जो हम पिछले वाले वीडियोज़ में दिखाए थे वही प्रोग्राम है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और छोटा करेंगे तो प्रोग्राम पूरा आ जाएगा, हमको लग रहा है, हाँ आ गया, आई थिंक पूरा है। तो देखिएगा, वॉइड लूप करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए मतलब ए बराबर 9 दिया हुआ है, ए बराबर 9 है। देखिए ए बराबर 9, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ग्रीनिश कलर ले लेता हूँ। ए बराबर 9 है, सॉरी, ए बराबर 9 है और बी बराबर 4 है। सी हमारा रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, रिजल्ट। सी हमारा रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है, सी हमारा रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है, एकदम सर। सी जो रिजल्ट है हमें ए प्लस बी निकालने के लिए कह रहा है, फिर सी ए माइनस बी निकालने को कह रहा है, सी ए स्ट्रिक बी निकालने को कह रहा है, सी ए डिवाइडेड बाय बी निकालने के लिए कह रहा है, और सी ए परसेंटेज डिवाइडेड मतलब रिमाइंडर भी पूछ रहा है हमसे, हाँ रिमाइंडर भी पूछ रहा है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद का मतलब प्रोग्राम फिनिश्ड कर दो भाई। अब बताओ, रिजल्ट में जाएंगे ना, आंसर चाहिए रिजल्ट। जब हम रिजल्ट, हमको तो प्रोग्राम लिख के दे दिए तो रिजल्ट वो बना के देगा ना, तो जैसे देंगे तो देखिए 9 और 4 जोड़िएगा तो 13 आएगा, पहला आया गया 13। दूसरा 9 में से 5 घटाइएगा तो 5, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 आएगा। अच्छा, दोनों को गुना कीजिएगा तो कुछ होगा, 36 हो जाएगा। हाँ, ए बाई बी कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए नीचे ढक रहा है, थोड़ा नीचे रिमाइंडर है इसमें, नीचे ढक रहा है, मैं उसको बड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखिएगा। देखिए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 लिखा है, रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर लिखा है, दिख रहा है आपको, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर दिख रहे 1 बच रहा है। इन्हीं ये वाला सिंबल भागा वाला मॉड्यूलो कहलाता है और रिमाइंडर को बताता है, तो रिमाइंडर 1 बता रहा है। तो यही 5 आपके वैल्यूज़ यहाँ पर पूछे गए थे, पाँचों के पाँचों आपके एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए, आई थिंक पाँचों आ गए ना। हाँ, ये देखिए इक्वल टू का भी साइन आ गया, प्लस भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुना भी आ गया, भागा भी आ गया और मॉडुलो भी आ गया। इतने ही ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप पढ़े? यस सर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को दोबारा रिवाइज कीजिए। उम्मीद है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर आपसे गलती करते हैं तो इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं समझा नहीं पाया इसलिए गलती कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं और फिर भी गलती कर रहे हैं तो मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से थैंक यू वेरी मच।